तो आज मैं केवल 30 क्वेश्चन कराऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम कभी भी हो, उससे क्या मतलब है यार, आप अपना तैयारी तो रखो। एक और कैसे हो आप, आई होप आप सब अच्छे हो गए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देखिए एग्जाम डेट को बात करेंगे ही, लेकिन एग्जाम डेट के साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लाया हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सब। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपको दिखा रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ AO SBO JLM TG 4 नवंबर 2018 फर्स्ट शिफ्ट। ये फर्स्ट शिफ्ट 2018 का पेपर है। आप साफ यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ BSPSCL लिख रहा है, ठीक है। तो इसी वीडियो में, ठीक है, मैं 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं करा पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज मैं केवल 30 क्वेश्चन कराऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो 3 पार्ट में होगा, 2-3 पार्ट में ये वीडियो बनेगा और ये कंप्लीट हो जाएगा 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। और मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा और साथ साथ, ठीक है, एक्सप्लेन करते चलूँगा, ठीक है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए मैं एग्जाम डेट बता दूँ, एग्जाम कब होने वाला है। देखिए आपका एग्जाम अभी नहीं होने वाला है, ठीक है। आप लोग तैयारी करिए, ठीक। और इतना तैयारी कर लीजिए कि एक बार में ही आप एग्जाम फोड़ के रख दो, ठीक है। देखिए आपका मैं बता दूँ कब तक एग्जाम होने वाला है। देखिए एग्जाम जो होने वाला है आपका, मैं बता दे रहा हूँ एग्जाम आपका कब तक होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये जनरल नॉलेज का है, देखिए जनरल नॉलेज जीके का है यहाँ पर, ठीक है। सेक्शन 1 आपको पता है कि बहुत सारे सेक्शन में यहाँ डिवाइड किया गया है। जीके GS जीके हो गया आपका 10 जीके आएगा, फिर यहाँ पर फिर इंग्लिश भी आएगा, ठीक है, मैथ भी आएगा, ठीक है। अगर आप साइंस से भरे हैं तो मैथ, अगर मैथ सब्जेक्ट से भरे हैं, अगर सिंपल ग्रेजुएशन है तो फिर हिंदी भी आएगा। तो सबसे सारा सब्जेक्ट आने वाला है। तो यहाँ पर जीके यहाँ पर है, ठीक है। सेक्शन फर्स्ट में जीके यहाँ पर दिया गया है, ठीक, उसको हम देख लेंगे यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये सीट ID है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी गलत नहीं बताया जा रहा, सारा रियल है, आप मिला भी सकते हैं। देखिए मैं बता दूं जो एग्ज़ाम होने वाला है, आपकी कब तक होने वाला है। देखिए एग्ज़ाम जो है ना आपका, तो फरवरी और मार्च में मैं बोल रहा था, लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई इसका एग्ज़ाम, उन्होंने बोल रहा है कि अभी मतलब अभी इसका कोई आता पता नहीं है, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम मार्च के बाद ही होगा, आपका जो एग्ज़ाम है ना मार्च के बाद ही होगा, ठीक है। अब देखो एग्ज़ाम कभी भी हो, उससे क्या मतलब है यार, आप अपना तैयारी तो रखो। एक और बिहार वाले ऐसे ही करते हैं, लेकिन अपना तैयारी रखा रहना है, ठीक। जैसे एग्ज़ाम डेट आया फोड़ के रख देना है, ठीक है। चलिए अब ये नहीं कि फिर एग्ज़ाम डेट आया फिर अगला बार फिर कर देंगे, तो वो फिर ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पर है, आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आपको जो अच्छा लगे वहाँ पर पढ़ सकते हो। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का महान्यायवादी, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक। आप आंसर कीजिए। मैं हिंदी केवल कर लेता हूँ, ठीक है, हिंदी को ही यहाँ पर प्रायोरिटी देता हूँ, एक इंग्लिश वाले तो यहाँ पर बहुत कम होंगे। चलिए बताइए, आई होप आप यहाँ पर गेस कर चुके होंगे। देखिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूँ क्या होगा। देखिए भारत का जो राष्ट्रपति है ना, वही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को यहाँ पर नियुक्त करता है, याद रखिएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, तो उसको कौन नियुक्त करता है, तो उसको यहाँ पर नियुक्त करता है भारत के राष्ट्रपति, याद रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पाते हैं, फल का जो स्वाद है मीठा किसके कारण होता है। तो फल का जो स्वाद है मीठा किसके कारण होगा, आप मारिए। मल्टोज होगा, राइबोज होगा, उसके बाद ग्लूकोज होगा, फिर फ्रुक्टोज होगा, क्या होगा बताइए। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए आई होप आप अपना आंसर गेस कर चुके होंगे। तो मैं बता दूं इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फ्रुक्टोज होगा, क्या होगा, फ्रुक्टोज, ठीक है। चलिए फ्रुक्टोज के कारण ही जो फल का स्वाद होता है वो मीठा होता है, ठीक है। चलिए देखिए फ्रुक्टोज मतलब अभी आपको याद नहीं करना रहा है, आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। मैं हर क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पर साथ साथ एक्सप्लेन करते चलूँगा, ठीक है। जो भी ट्रिक होगा बताते चलूँगा। देखिए फ्रुक्टोज मतलब फल, फ्रुक्टोज मतलब फल, ठीक है। फ्रूट या फ्रुक्टोज जो भी है, फल या फ्रूट जो भी आप याद रख सकते हैं। फ्रुक्टोज यानी फल, फल खाते हैं तो कैसा लगता है, मीठा लगता है, मीठा लगता है कि नहीं। तो वही बोल रहा है, फल माने फ्रूट, फल यानी फ्रूट, फल से फ्रुक्टोज और फल से फल, क्या आप देख सकते हैं, फल से फल, फल से फ्रुक्टोज, इतना सिंपल है, ठीक। चलिए उस आंदोलन का नाम बताइए जो वनों के बारे में समान जन जागरूकता के लिए जीवंत उदाहरण है, बताइए। ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे 10th क्लास में, सिंपल है बहुत। देखिए यहाँ पर आपको पता होगा, चिपको आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, हरित क्रांति और वन महोत्सव, बताइए कौन सा आंसर होगा। ये तो आप लोग बहुत पढ़े हो गए, यहाँ फेमस है। तो चलिए इसको देरी नहीं करते, फटाफट बता देते हैं। चिपको आंदोलन किसको नहीं पता भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, नम्मा मेट्रो किस शहर के मेट्रो रेल के लिए एक स्थानीय शब्दावली है, बताइए कौन सा होगा। नम्मा मेट्रो, ये आपका पता है, नम्मा जो मेट्रो ना किस शहर में चलता है ये पूछ रहा है, ठीक है। देखिए मुंबई, जयपुर और यहाँ पर 2 ऑप्शन होगा, बेंगलोर और हैदराबाद, बताइए कौन सा होगा, बताइए। चलिए आई होप अपना आंसर आप गेस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना वो होगा मुंबई नहीं होगा, जयपुर भी नहीं होगा, यहाँ पर ये होगा बेंगलोर। नम्मा मेट्रो याद रखिएगा, नम्मा मेट्रो बेंगलोर शहर में चलाई जाती है। चलिए
अगर आप कहोगे तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ला दूंगा, लेकिन ये है कि फिर आप यहाँ पर फॉन्ट छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी है इंग्लिश में ही करो, हिंदी में ही करो, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का देखिए, ये है जो क्वेश्चन है ना, ये करंट अफेयर है, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि करंट अफेयर आपको कि 2017 का दिया है। अब आपको यहाँ पर जब एग्जाम आएगा तो एग्जाम से 6 महीना 1 साल पहले का करंट अफेयर आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, दांडी मार्च, जिसे साल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से शुरुआत बना? बताइए किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चोरी चोरा कांड, और लास्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। ये कह रहा है ना, दांडी जो मार्च है ना, जिसे साल्ट मार्च या दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का शुरुआत बना है? बताइए, चार ऑप्शन दिया है यहाँ पर। चलिए, आई होप आप अपना आंसर गेस कर चुके होंगे, और मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में, आपको पता है। चलिए, असहयोग आंदोलन 1920 ना, 1919-20 के आसपास हुआ था। उसके बाद चोरी चोरा कांड, ये भी 1920 में ही हुआ था। चलिए, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक। आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण कराने वाला शासक निम्नलिखित में राजवंशों में से किससे संबंधित है? बताइए। उड़ीसा में जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण है कराने वाला किस राजवंशों से संबंधित है? बहुत ही सिंपल है, बहुत यहाँ पर फेमस क्वेश्चन है। तो उड़ीसा में जो सूर्य मंदिर का जो निर्माण हुआ है किसके द्वारा हुआ था? तो बताइए कौन सा आंसर होगा? गंग होगा, चोल होगा, कंदम होगा, पल्लव होगा? देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो गंग राजवंश के द्वारा जो उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है उसका निर्माण कराया गया था, ठीक है। चलिए, ये देखिए 1947 का क्वेश्चन है, आज़ादी के समय का। कहता है भारत के विभाजन होने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सरहदबंदी रेखा के रूप में 17 अगस्त 1947 को में से कौन सी लाइन प्रकाशित की गई थी? ये कौन सा, कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ से यहाँ पढ़ते, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन प्रकाशित की गई थी, बस इतना ही से क्वेश्चन हो जाता है, तो पढ़ना ही नहीं था। तो बताइए, मैकमोहन, पाक स्ट्रेट, रेड क्लिफ और ड्रोंडर, बताइए कौन सा होगा? किसको नहीं पता है? इस क्वेश्चन का क्या होगा? सी हो जाएगा। क्या? रेड क्लिफ ना। चलिए, आप फटाफट कर लेते हैं क्योंकि समय पे ज़्यादा हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? बताइए। जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अनुच्छेद 80 के तहत। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, बताइए। 250, 233, 238, 245, क्या होगा आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ। 250 अधिकतम हो सकता है राज्यसभा की सदस्यों की संख्या, इसके तहत अनुच्छेद 80 के तहत, ठीक है। समान मानव शरीर की कोशिका में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? किसको नहीं पता है क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता होगा 46 होता है, जिसे हम 23 जोड़ा क्रोमोजोम भी कहते हैं। तो ये कहाँ दिख रहा है आपको? देखिए कहाँ दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए अब फटाफट कर लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र आम, फल और सेब के सबसे अच्छे उदाहरण को स्वीकार करता है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आम, फल और सेब। देखिए, आम, फल और सेब, फल में ही आम और सेब आता है, आपको पता है, फल में ही आम और सेब आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं बात 12 कहता है। देखिए 12 जो क्वेश्चन है ये मैथ का क्वेश्चन दे दिया है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर 10 जीके के क्वेश्चन रहेंगे, 10 यहाँ पर इंग्लिश रहेंगे, ठीक है। आपको सिलेबस पता होगा, 5 यहाँ पर तो 10 हिंदी रहेगा, 5 इंग्लिश रहेगा। तो इस टाइप से आप बाकी आपका मैथ रहेगा। तो ये क्वेश्चन कहता है कि आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल दिया है, उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है, तो प्लॉट का लंबाई और चौड़ाई कौन सा होगा? तो आप यहाँ पर x मान लोगे तो हो जाएगा, यहाँ पर क्षेत्रफल दिया ही है तो आप गुना कर दोगे तो 100 कितना हो जाएगा? 10 x² बराबर 440 जीरो कट जाएगा, 11 से 4 बार में कट जाएगा, x का मान 2 आ जाएगा, x का मान 2 आ जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है तो गुना कर दो, 2 से तो 10 दूनी 20, 11 दूनी 22, 10 दूनी 20, 11 दूनी 22, ये हो गया, ठीक है। इससे बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, आपको मजा आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। रुचि सहज की बहन और विनीता की माता है, तो विनीता राकेश का भाई है, तो राकेश का रुचि से मतलब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ चुका है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आप लोग पढ़ लीजिए पॉज करके। चलिए यहाँ पर देखिए, बताइए क्या होगा? 13। चलिए आप लोग बनाइएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये क्या होगा? पितृ होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए अब देखिए ये बड़ा लंबा सा क्वेश्चन आ गया है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको पता है रीजनिंग से है, कि यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये रीजनिंग से है। तो उतना पढ़ना ही क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है तो केंद्र में होता है, तो हाई कोर्ट कहाँ होगा भाई? तो हाई कोर्ट राज्य में होगा, इसको नहीं पता है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का सी हो जाएगा। चलिए अब ये भी क्वेश्चन है कि रीजनिंग का है। क्वेश्चन कह रहा है कि कैट का एक्ट है, ठीक। तो इसमें क्या लिख रहा है? ए ऐसे कर रहा है, बाकी ये तो सिंगल है, तो सिंगल ऐसे उतर जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए HAWK, ठीक।
इसका इससे हो जाएगा, अब इसका इसका क्रॉस करना है तो क्रॉस करिएगा तो कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, 15 का बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि धोनी 18वीं पारी में 172 रन बनाता है, उसी प्रकार उसका औसत 8 बढ़ जाता है, तो 8वीं पारी के बाद नया औसत क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। देखिए धोनी जो 8वीं पारी में 172 रन बनाता है, ठीक, उसके बाद उसका औसत जो है 8 बढ़ जाता है। देखिए जैसे 8 बढ़ गया तो ये औसत 8 बढ़ गया, ठीक है, तो 18वीं पारी में उसका नया औसत क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बनाने में टाइम लगेगा, समय लगेगा। ठीक, तो जो क्वेश्चन मैं बना पाता हूँ वो बना पाऊँगा, और ये भी क्वेश्चन मैं बना पाऊँगा, लेकिन यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो आप इसको पॉज करके इसको रोक के बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ इसे फिलहाल के लिए। 16 का क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा आप यहाँ पर डी 36। ठीक है, चलिए 4 जोड़ों में से 3 एक समूह में हैं, इनमें से अत्यंत कौन सा है। ठीक है, असंगत कौन सा है। ठीक है, असंगत करना है, मतलब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, असंगत चुनना है, सिंपल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं असम का लिख दिया है, जो असम है, सिक्किम है, दिल्ली है, बिहार है, कुछ नहीं कर रहा है। जैसे मैं बता देता हूँ, असम, देखिए इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे। ठीक है, क्रॉस कर रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्रॉस किया जा रहा है। ठीक है, तो बस कर लीजिए क्रॉस, एम आ जाएगा, आई आ जाएगा, डबल के, फिर आई, फिर एस, मतलब उल्टा पूरा उल्टा कर देना है। एम ए एस एस ए उल्टा करना है, पूरा उल्टा करिए। देखिए कौन सा इसमें नहीं उल्टा हो रहा है। दिल्ली में पहले का आएगा, आई आएगा, फिर एच आएगा, ठीक है, उसके बाद एल आना चाहिए था, लेकिन ई आ गया है, तो ये गलत है। चलिए ठीक, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर में कितने वर्ग है, वर्ग पूछ रहा है कितने वर्ग है, तो आप लोग काउंट करिए कितना वर्ग है इसमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। जैसे में सिंपल से आप देख रहे हैं कि इसमें वर्ग आप लोग गिनेंगे तो एक ही वर्ग नजर आ रहा है। ठीक, कितना सिंपल ये क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं हम लोग कि समय ज़्यादा हो जाएगा। फिर श्रृंखला में पूछ रहा है अगला पद कौन सा होगा, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा आंसर होगा, बताइए। देखिए क्या कर रहा है, इसमें कितना का अंतर देख लीजिए। फिर ऐसे कर लेते हैं, गुना करके घटा दीजिए, 3 दूनी 60 में से 3 घटा। ठीक, इसमें डबल करिए, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 1 11, ये आ रहा है। फिर 3 घटाइएगा तो फिर आ गया, मतलब डबल करके 3 घटाना है, डबल करके 3 घटाना है, तो डबल करके 3 घटा दीजिए। डबल करिए, 219 का डबल करिएगा तो 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, ठीक, 21 दूनी 42, 43, ठीक, 3 घटा दीजिएगा तो 35 आ जाएगा, 435 आ गया ना। कितना सिंपल है, मतलब बहुत सिंपल है यार, मज़ा आ जाएगा कसम से। चलिए 20 का सी देख लेते, 20 का देख लेते हैं। देखिए कहता है कि इसमें करा कि 5 शेष बचे, कुछ नहीं करना है, छोटी संख्या बोल रहा है, मतलब एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकाल के आप यहाँ पर 5 शेष बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको पता है कि जो शेष बचता है वो जुड़ जाता है। ठीक है, एलसीएम होता है, जोड़ दीजिएगा 6, 7 और 12 का एलसीएम आप क्या हो जाएगा, 6 से लगा लीजिए, 6, 7 और 12, 1, 2 और 7, आप ट्रैक गुना कर लीजिए, 14, 7 6 42, 42 दूनी 84, 84 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और इससे में आप 5 जोड़ लीजिए, 84 5, 89 हो जाएगा। ठीक, 20 का सी हो जाएगा, 20 का सी हो जाएगा आंसर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं, कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, 20 तक हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर आ गया जनरल हिंदी का क्वेश्चन। तो हिंदी का क्वेश्चन अब सेक्शन 3 है, तो इसको हम बाद में कराएंगे। तो आज इतना ही, ठीक है, तो अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, 1 घंटा बाद में आप लोग कहोगे, कमेंट करोगे, मैं हिंदी का भी लेकर आऊँगा। ठीक, तो ये रहा आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, मैं बता देता हूँ। देखिए आप लोग, ये 2018 का ऑफिशियल पेपर है, आप तो देख ही सकते हैं। देखिए लोकल रीजनिंग करा चुके हैं, रीजनिंग आपका हो चुका है। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूँ, उसके बाद आपका क्या हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका रीजनिंग हो गया, उसके बाद जनरल नॉलेज हो गया। ठीक है, जनरल नॉलेज और रीजनिंग मैं करा चुका हूँ। ठीक है, तो हिंदी है उसके बाद, तो हिंदी में करा दूंगा। तब तक के लिए इतना ही। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और मैं डेली एक सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा। अगर कोई कमेंट करते हैं कि आपको चाहिए ये सीरीज़ तो बताइएगा। ठीक है, तो हिंदी का जो पार्ट है ये हिंदी है, आप यहाँ देख सकते हैं नीचे, यहाँ पर सेक्शन 3 जो है यहाँ पर हिंदी का दिया है, तो आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं हिंदी भी लेकर आऊँगा। ठीक, तब तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए, तब उनको भी ऑफिशियल पेपर मिल जाए, उस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जब ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं PDF इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए तब तक के लिए इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और वीडियो को लाइक करके जो भी दिक्कत होगा कमेंट करिएगा। तब तक के लिए इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद।